मैंने आपको सम करवा दिए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हैं। आप इनको सॉल्व करना और फिर पेरेंट्स को चेक करवाना और कमेंट बॉक्स में भी बताना आपको कितना समझ में आया। इन 8 क्वेश्चन के आंसर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब हम करते हैं 3 डिजिट के सम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 6 3 2 5, इसको हम 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका तो सेम ही रहता है, उसमें कितने भी डिजिट क्यों ना हो। मैं आपको धीरे धीरे करके हर चीज़ बताऊंगी, आप सिर्फ तरीके पर फोकस कीजिए। इसका फार्मूला क्या है, इसको किस तरीके से करते हैं, ना कि आप ये देखो अभी कितने डिजिट है हमारे पास। ठीक है, तो देखो हम पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, फिर 2 2 जा 4 और 5, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 6 जा 12, 1 कैरी, फिर 2 5 जा 10 और 1 11। फिर मैंने बोला था आपको जब हम फर्स्ट डिजिट की कर दी हमने, सेकंड डिजिट पे जाएंगे तो हम उसका की जगह 1 कट लगाएंगे। 1 डिजिट का 1, 2 डिजिट होंगे तो 2। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 16। अब ये 2 डिजिट है ना, तो हम यहाँ पे 2 कट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम 1 की करेंगे, तो जो 1 की कोई भी डिजिट हो, कितने भी डिजिट हो, 1 के साथ करते हैं तो जो जितना डिजिट है, जो डिजिट है वो सेम का सेम रहता है। जैसे 1 का 5 से करेंगे तो 5, फिर 1 का 2 से करेंगे तो 2, फिर 1 का 3 से करेंगे तो 3, फिर 1 का 6 से करेंगे तो 6 और 1 का 5 से 5। अब इसको हम ऐड करेंगे। देखो 0 का 0, 5 और 5 10, 1 कैरी, देखो 6, 1 कैरी है 7 और 7 और 7 14, 14 और 5 19। हमारे पास 1 फिर कैरी, फिर 9 है 10, 10 और 2 2 4 14, फिर 1 हमारे पास कैरी, फिर 8 9 और 10 और 3 13, फिर 1 कैरी, फिर 6 और 6 12 और 13 और 14, 1 हमारे पास कैरी है और 5 और 1 6 और 7। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 7 8 0 2 3। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 15 145 से। तो अब देखो, जब देखने में तो हमें लगता है बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन है। देखो 145, पर हमें करना क्या है, जब अगर हमें 10 तक टेबल आता है तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले 5 से करनी है, फिर हमें 4 से करनी है और 1 से करनी है, और वैसे देखने में बहुत बड़ी है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आपको अगर तरीका आपको आता है तो आप मल्टीप्लिकेशन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे अब 3 से, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 11, 1 कैरी है। अब अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पे 0 है, 1 कैरी है, तो कैसे करें। अब देखो 5 की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था 0 है, पर हमारे पास 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 1 का 1। क्योंकि 5, ये मत सोचना कि 5 है 1 जोड़ देते हैं 6 आ जाएगा, नहीं। 5 की तो हमने 0 से मल्टीप्लाई की है, तो हमारे पास आया है 0 और 0 1। देखो 0 में अगर हम +1 करते हैं तो 0 का तो कुछ नहीं है, 1 तो है ना हमारे पास, तो ये क्या आएगा 1। ठीक है, तो 1 का 1। फिर 5 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 45 कैरी, फिर 5 के हम 5 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 4 39। अब हम फिर वही 1 डिजिट है तो 1 डिजिट छोड़ेंगे, हम कट लगाएंगे, फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से,
तो 4 3 जा 12, 1 हमारे पास कैरी, 4 2 जा 8 और 1 कैरी है 8 और 1 9। फिर वही बात आ गई हमारे पास, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 4 की हम मल्टीप्लाई 8 से करेंगे हमारे पास आएगा 32 और 3 हमारे पास आ गया कैरी। फिर 4 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 28 और 28 और 3 हो गए 31। फिर हम 2 डिजिट, ये 1 की कर दी हमने, फिर ये 4 की कर दी, तो हमने 2 डिजिट है तो हमने 2 कट लगा दिए। ठीक है, ये बोलना नहीं है। तो अब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रकम है ऊपर जो भी संख्या दी हुई है वो सेम की सेम आती है। तो 3 की 3 2 0 8 और 7 और हम इसको ऐड करेंगे। देखो 5 का 5 2 और 1 3, ये अब 9 है और 1 10 और 3 13, 1 हमारे पास कैरी है और 2 है, 2 और 1 3, 9 और 2 11, 1 हमारे पास कैरी है 8 9 और 10 और 3 13, 1 फिर हमारे पास कैरी है 7 और 3 13 और 1 11। ओके, हम आगे कुछ और लेते हैं। 6 3 2 5 3। अब हम करते हैं जीरो का कंसेप्ट। तो अब देखो हम करते हैं, अब जीरो की मैंने बोला था कि कोई भी डिजिट हो, कोई भी हमारे पास संख्या हो तो हम क्या करेंगे, जीरो के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो आएंगे। तो हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 है ना, तो हम 5 0 लगाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पे, जिसका हम क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे, एक डिजिट छोड़ रहे हैं तो एक, फिर हम 5 की 3 से करेंगे तो 15, 1 हमारे पास कैरी, 5 5 जा 25 और 1 26, फिर 2 कैरी, फिर 5 2 जा 10 और 2 12, फिर 1 कैरी, फिर 5 3 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, फिर 5 6 जा 30 और 31। ठीक है, अब 1 और 2 हमने 5 की कर ली तो ये 2 डिजिट हो गए तो हम 2 कट लगाएंगे। फिर हम 1 से कोई भी संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या ऐसी की ऐसी एज इट इज नीचे आएगी। तो 3 5, जैसे 1 की 3 से किया 3, 1 की 5 से की 5, 1 की 2 से 2, फिर 3 और फिर 6। अब हम इसको ऐड करेंगे। देखो 0 की 0, 5 का 5, 6 और 3 9, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 3 और 1 4 और 6 और 3 9। अब हम करते हैं 4 डिजिट में, अब हम 3 डिजिट में कर रहे थे। ठीक है, अब हम लेते हैं 4 डिजिट। अब ये देखो, बच्चा ये देखते ही बच्चे को ये लगता है इतनी बड़ी डिजिट के सम कैसे करूँगा। तो ये देखो 1432, तो 1432 तो बड़ी हो गई, तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, पर हमें देखो 2 का टेबल आता है, 3 का टेबल आता है, 4 का टेबल आ रहा है और 1 का तो आता ही है। तो इसका मतलब क्या है, सम बिल्कुल सिंपल है। बच्चा यहाँ देख कर घबरा जाता है, वो बच्चा फोकस नहीं करता कि मुझे सिखाया हुआ है भी मुझे पहले 1 डिजिट से फिर 2 फिर 3 फिर 4 से करनी है, लाइन वाइज मेरे को चलना है। तो सम को देखे घबराना नहीं है, बल्कि उसको समझना है कि क्या दिया हुआ है। तो सवाल जो होते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं, पर बच्चा देख के समझने की कोशिश नहीं करता, देखते ही उसका दिमाग कहीं और चला जाता है भी मेरे को नहीं आता। तो इसलिए पहले सम को समझो। अब देखो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 की 6 12, 1 कैरी, फिर 2 की देखो 5 से की 10 और देखो 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 2 की 5 से की 10, फिर 2 की 6 से की 12 और 1 13। ठीक है, 2 का टेबल तो आपको आता ही है।
अब देखो, अब 2 की कर दी हमने, 2 की जगह क्या कर दिया कट। अब 3 की करेंगे हम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 कैरी, फिर 3 2 जा 6 और 7, 3 5 जा 15, फिर 1 कैरी, फिर 3 6 जा 18 और 1 19। अब हमने 3 और 2 और 3 की कर दी, तो 2 डिजिट पे हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे। अब हम जाएंगे 3 डिजिट पे, तो अब 4 की हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 और 6 की मल्टी कराएंगे 24, 2 हमारे पास कैरी, फिर 4 की 2 करेंगे 8 और 2 10, 1 कैरी, फिर 4 की हम 5 से करेंगे 20 और 21, फिर 2 हमारे पास कैरी, फिर 4 की करेंगे 6 के साथ 24 और 2 26। लाइन वाइज करना, पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी, ठीक है। अब देखो 1 2 3 डिजिट की कर ली, तो हम क्या करेंगे 3 कट लगाएंगे। अब हम 1 की, मैंने जब भी बोला है 1 से हम करते हैं, तो 1 की 1, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 5 और फिर 6। अब हम इसको करेंगे ऐड, ठीक है। अब देखो 2 का 2, 4 और 3 होते हैं 7, ये देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 1 हमारे पास कैरी। अब देखो 8 और 8 16, 17 18, 18 और 5 23, 2 हमारे पास है कैरी। कैरी लगा लो ताकि मिस्टेक ना हो। अब देखो हम करते हैं 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 1 हमारे पास कैरी, ठीक है। अब देखो 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 1 फिर हमारे पास कैरी। अब 9 10 11 12 और 13 और 14, फिर 1 हमारे पास फिर कैरी है। देखो 6 और 15, 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 13, 1 हमारे पास फिर कैरी है। 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। इस तरह से क्या आपको जो ऐड के सम आते हैं ऐड करना है। यहाँ पे 2 को 3 4 और 1 की मल्टीप्लाई करनी है, चाहे कितने भी डिजिट दे हमारे पास, तो सम इसी तरीके से होगा। अब हम करते हैं 2 3 5 6 2, कोई भी ले लो आप। अब हम करते हैं इसको 4 डिजिट से। देखो हम पहले हम करेंगे 3 की 2 से, तो 3 2 जा 6, फिर 3 की हम 6 से करेंगे, तो 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। जब मल्टीप्लाई करो तो जब ऊपर कैरी हो तो उसको भूल मत जाना, उसको ऐड करके ही लिखना है हमें, ठीक है। अब देखो हमने 3 की है, अब हम 2 की करेंगे, तो 3 की जगह हम कट लगाएंगे। अब देखो अब 2 2 जा 4, 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 7, 2 2 जा 4। अब देखो अब हमने 2 डिजिट की कर लिया है, तो हम 2 डिजिट पे कट लगाएंगे, फिर 5 की करेंगे। 5 2 जा 10, 1 कैरी, फिर 5 3 जा 5 6 जा 30 और 31, 3 यहाँ पे कैरी, मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने रेज कर दिया। अब देखो 5 5 जा 15 और 3 28, 2 कैरी, फिर 5 3 जा 15 16 और 17, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। अब हमने 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 3 कट लगाएंगे, फिर हम करेंगे 1 के। 1 से हम करेंगे तो सेम का सेम आएगा, 2 6 5
3 और 2। अब हम इसको ऐड करेंगे। 6 का 6, 8 और 4 12, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, 2 1 3 और 1 4। अब देखो 7 और 7 14 होते हैं और 14 और 14 28। तो हमारे पास कैरी है 7 और 5 12 और 12 और 4 16 और 18। 1 हमारे पास कैरी है 3 और 1 4 और 1 5, 2 और 1 3। इस तरह से हमें, क्योंकि हमारे पास हमें टेबल किस किस का है 1 का, 5 2 और 3। तो जब हमें 10 तक टेबल आते हैं तो हम मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। अब हम करते हैं अब हम करते हैं 5 डिजिट के। देखो 5 डिजिट में कैसे करोगे, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब 5 डिजिट हो तो बच्चा ये सोचेगा कि मेरे को इतना बड़ा टेबल नहीं आता। नहीं, हम देखेंगे हमें टेबल 2 का आता है, 4 का आता है, 3 का आता है, 2 का आता है, 1 का आता है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो अब 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 3 2 जा 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 4। अब देखो 0 के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 2 1 जा 2। अब देखो हमने 1 की कर दी है तो 1 की जगह कट, अब 4 की करेंगे। 4 6 जा 24, 2 हमारे पास कैरी, फिर 4 5 जा 20 और 22, फिर हमारे पास 2 कैरी, फिर हम 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 13 और 14, 1 हमारे पास, फिर कैरी, फिर 4 2 जा 8 और 1 9। अब देखो फिर 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, 4 1 जा 4। अब देखो 2 डिजिट है तो हम 2 कट लगाएंगे। ऐसे भी ध्यान रख सकते, ऐसे भी पहले 1 कट लगाना है फिर 2, फिर अगर आगे और है तो 3 कट, ठीक है। अब देखो हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के 3 6 जा 18, 1 कैरी, फिर देखो 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, फिर 3 की मल्टीप्लाई की तो 0 से 0 और 3 1 जा 3। अब 3 डिजिट है तो हम 3 कट लगाएंगे। ये हमने कर दी तो हमने 3 कट लगा दिए। अब देखो अब हम करेंगे 2 से, तो 2 के देखो दिमाग अगर हम में होगा तो देखो हमें मल्टीप्लाई दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे 2 से करनी है, हमने पहले भी 2 से किया ना, तो ऊपर जो है वो सेम का सेम आएगा। 2 1 7 4 0 2। कई बार क्वेश्चन में होता है भी 2 डिजिट होते हैं सेम होते हैं, तो एक बार हमने कर ली तो वो सेम का सेम आप लिख सकते हो। अब हमारे पास 4 है तो हम क्या करेंगे 4 कट लगाएंगे। अब देखो 1 की करेंगे तो जो चीज़ है वो सेम की सेम आती है। जैसे 1 के साथ 6 की करेंगे तो 6 आएगा, 6 5 3 2 0 और 1। अब इसको हम कर देंगे ऐड। देखो 2 का 2, 4 और 1 5, 8 और 2 10 और 7 17, 1 हमारे पास कैरी है। देखो 6 और 4 10, 10 और 4 12, देखो 4 और 4 8, 8 और 6 14, 15 और 16 और 1 17, 1 हमारे पास फिर कैरी है। फिर 9 और 1 10, 10 और 6 16 और 1 17, 1 हमारे पास फिर कैरी है। अब देखो 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 22, तो हमारे पास 2 कैरी। 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 1 हमारे पास फिर कैरी। 3 और 2 5 और 1 6, 2 का 2 और 1 का 1। तो देखो हमने कितनी बड़ी
रकम को हमने 2 सेकंड में कर दिया। तो इसलिए कितने भी डिजिट हो आप घबराएंगे नहीं, तरीका यही रहेगा चाहे कितने भी डिजिट हो। ओके, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना